तो हाँ जी भैया, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में। और जैसा कि दिख रहा हूँ, मैं भी बहुत अच्छा हूँ, आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने कॉमर्स स्ट्रीम को ऑप्ट किया है 11वीं क्लास के लिए। चाहे वो कॉमर्स से हो चाहे साइंस से हो, फ़र्क नहीं पड़ता आपका इस बात से कि बच्चा कर क्या रहा है। मेन इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आप अपनी ज़िंदगी बिल्कुल खुशनुमा कहाँ जी सकते हैं, आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। बहुत सारे टीचर क्लास 10 पे बच्चों को मैनिपुलेट कर देते हैं कि साइंस इज एवरीथिंग, साइंस इज एवरीथिंग। नॉट येट। ये परफेक्ट पिक्चर नहीं है। आप सबसे पहले, मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप साइंस लें, मैं कभी नहीं कहूँगा कॉमर्स बिल्कुल ना लें। आपको लगता है कि कॉमर्स आपके लिए बेस्ट चॉइस बन सकता है, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात ये कोई ऐसा नहीं कि आप ये अच्छा नहीं उसको चूज़ कर लेंगे, नहीं सर, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बेस्ट चूज़ करें, आपके लिए साइंस अच्छा है, इवन ह्यूमैनिटीज़ आपके लिए बहुत बेहतर है, तो आप ह्यूमैनिटीज़ की तरफ चाहिए। बट यदि आप कॉमर्स स्ट्रीम में आ रहे हैं तो आप एक चीज़ दिमाग में लेके आइएगा कि आप फ्यूचर में एक वन ऑफ द बेस्ट एंटरप्रेन्योर की कैटेगरी में जाने वाले हैं, जहां आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बिजनेस किस तरह से किया जाता है, अकाउंटिंग टर्म किस तरह से यूज़ होती हैं, और बिजनेस ग्रोथ कैसे होती है, हम सब इन सबकी चर्चा करेंगे। सर, तो ये वीडियो मोटिवेशनल वीडियो का नहीं, बिल्कुल नहीं। अप्रैल में जैसे कि मैंने क्लास 11th का बैच स्टार्ट किया था, आप सभी जानते हैं, स्टार्ट किया था, बच्चे भी आए, मगर एक बड़ा भी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट निकल के आ रहा है। क्या सर? इकोनॉमिक्स बीएसटी कैसे करें सर? हम लोग तिब्रा रोड पे अकाउंट्स के लिए आते हैं, बट हमें इकोनॉमिक्स बीएसटी के लिए दूसरे प्लेस पे जाना पड़ता है। मैंने कहा क्या सोल्यूशन निकालें सर? टीचर अरेंज कर दीजिए। मैंने कहा चलो कोशिश करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे टीचर उस लेवल पे कोई मिला ही नहीं जहाँ पे आपके कोऑर्डिनेशन बन सके। आप बच्चों के लिए फीस ऑप्टिमम रखना था, ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव करना था। देखिए सर, मेरा सिंपल एक ही लॉजिक रहा है हमेशा से, क्वालिटी कहीं से कहीं तक कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, क्वांटिटी बिल्कुल कम हो जाए, फ़र्क नहीं पड़ता। क्लास में एक बच्चा बैठा हो, बट जब वो क्लासरूम से बाहर पैर रख रहा हो ना, तो उसके दिल में एक सेटिस्फेक्शन हो। अगर मैंने मेहनत करी है तो मैं बहुत अच्छे नंबर से लेके आऊँगा। दूसरी बात कही कि सर मार्क्स ये सब कुछ होता है क्या? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। आप जानते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने से, सीयूईटी आने से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है। तो दिमाग से पर तो ये मिथ निकाल दीजिए कि आपके क्लास 12th में बहुत अच्छे नंबर आएंगे, आपको इमीडिएट एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। बिल्कुल नहीं मिलने वाला। आपको उसके साथ साथ सीयूईटी में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसआरसीसी जैसा कॉलेज चाहिए। सर फिर एसआरसीसी क्यों चाहिए? एसआरसीसी आपको कॉन्फिडेंस देगा, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ में डालेगा। सर एसआरसीसी तो बहुत बड़ी चीज़ है। कोई नहीं यार, बहुत कुछ है ज़िंदगी में, एसआरसीसी भी खत्म थोड़ी ना होती है। मैं दोबारा से बोलूँगा, अकाउंट्स या फिर मैं कॉमर्स स्ट्रीम आपका चॉइस होना चाहिए, ऑल्टरनेटिव नहीं होना चाहिए। आप उसको दिल से स्वीकारें, तब अगर आप इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे तो आप बहुत इंजॉय करेंगे। कुछ बच्चे बोलेंगे सर अकाउंट समझ नहीं आ रहा, इकोनॉमिक्स बीएसटी आसान है, हो जाता है। मैंने कहा सर, कुछ बच्चे बोलेंगे सर इकोनॉमिक्स बीएसटी भी समझ नहीं आ रहा। आप एक छोटी सी बात बताओ, जब आप चलना चालू किए थे ना, तो क्या डे फर्स्ट आप जस्ट 5-6 महीने के हुए आपने दौड़ना चालू करते? नहीं ना। सबसे पहले आपने उंगली पकड़ी थी अपने मम्मी पापा की या अपने दादा दादी की, उसके बाद आपने चलना चालू किया था, हल्के हल्के पैर रखे, फिर आपने किसी का सपोर्ट लेके चलना चालू किया, उसके बाद आप बहुत मंदे मंदे पैरों के साथ चलना चालू किए, बहुत स्लो स्लो स्लो। बट जब आपको कॉन्फिडेंस हो गया कि आपका पैर स्टेबल हो चुका है, अभी आप चल सकते हैं, फिर आपने थोड़ा सा दौड़ना चालू किया, तेजी से नहीं, थोड़ा सा। फिर आप थोड़े बड़े होते गए, थोड़े बड़े होते गए, थोड़े बड़े होते गए, थोड़े बड़े होते गए, और आज आप सामने हैं। आप स्कूटी भी, बाइक भी, सब कुछ चाहते हैं। हर एक लाइफ में प्रोसेस होता है। इसी तरह से साइंस आज तक आपने पढ़ा तो लगता है साइंस आप कर लेंगे, बट कभी आपने कॉमर्स की तरफ आने का कोशिश ही नहीं किया। ठीक है, कोशिश का दिमाग में डाल दिया गया कि साइंस सब कुछ है, साइंस वाले बहुत महान होते हैं। ठीक है, अब ये कहोगे सर आप भी तो डोमिनेट कर रहे हो ना साइंस को, ऐसा बोल के। मैं डोमिनेशन बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मेरी नज़र में साइंस बहुत बेहतर है, कॉमर्स बहुत बेहतर है, और आर्ट्स वाले बहुत ज़्यादा बेहतर है। किसी भी सब्जेक्ट की कोई
किसी के साथ में कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, सबसे पहली बात तो ये। तो सर हम क्या करें? सबसे पहले आप एक चीज को दिमाग में डाल लें, सभी बच्चे जितने भी ये लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो ऐसा मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये जस्ट उन बच्चों को अवेयरनेस देने के लिए जो साइंस की तरफ जा चुके हैं बट दिल से अभी भी वो एक गुड वाली फीलिंग नहीं आ रही कि हमने साइंस क्यों चूज कर लिया, हम लोग शायद बेहतर ना कर पाए। देखिए सर, हर कोई IITians नहीं बन सकता, हर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकता, सबसे पहली बात तो ये, ठीक है, ये फर्स्ट हैंड पे क्लियर कर लीजिए। फिर क्या करें सर, आप एक चीज जानते हैं, बार बार एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, स्किल इंडिया, स्किल इंडिया, स्किल द वर्ड, स्किल द वर्ड, यानी कुल मिला के आप स्किल इंडिया की बात करें, स्किल बात करें वर्ल्ड लेवल की, तो इसका मोटिव क्या है? अगर आपके पास स्किल्स होंगी तो आप बहुत बेहतर कर पाएंगे, अगर आपके पास स्किल्स नहीं होंगी आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो मेन कंसर्न यही है। इसी के साथ सर टू द पॉइंट आइए, कम टू द पॉइंट आइए, जो आपको मेन पॉइंट जिसमें बात करना है। सर मेन पॉइंट ये है, बच्चों को परेशानी ना हो, इसीलिए हम कल से इकोनॉमिक्स एंड BST भी चालू कर रहे हैं। 8 मई आपका 4:15 आपका अकाउंट्स का पहला बैच होगा, और सर आपका 5:50 या 5:20 पे आपका इकोनॉमिक्स एंड BST का बैच होगा। बैच जो होगा इकोनॉमिक्स एंड BST, ऐसा नहीं होगा कि पहले आप इकोनॉमिक्स के 3-4 चैप्टर कर रहे हैं उसके बाद BST की तरफ बढ़े, बिल्कुल नहीं होगा सर। मैं दोनों को बहुत बैलेंस करके चलाऊंगा। इकोनॉमिक्स हफ्ते में 3 दिन, हफ्ते में 3 दिन आपका BST चलेगा। बहुत शुद्ध हिंदी बोल रहा हूँ, जो कोई पेरेंट्स भी इस वीडियो को देख रहे हो उनको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाए मेरा विजन क्या है, किस विजन से बच्चों को पढ़ना चाहता हूँ। सब बोलते हैं राहुल कंटेंट पे काम करो और बच्चों को जितना चाहिए उतना दो। अरे बच्चों का दिमाग बहुत एडवांस्ड है आज के समय पे, तो बच्चों को जितना दोगे बच्चा उतना एक्सेप्ट कर लेगा। और दूसरी बात, जब आप क्लास 12th के बाद आगे जाएंगे तो आपको इतनी इनफ नॉलेज होनी चाहिए कि आप आगे का जो दुनिया है उसको संभाल सकें। तो मैं पूरा आपको एश्योरेंस दे सकता हूँ कि आप जब मेरे साथ पढ़ेंगे आपको लाइफ लर्निंग्स भी मिलेगी, एजुकेशनल बैकग्राउंड में आपका 100% बहुत तगड़ा बना दूंगा। चाहे आप कॉमर्स में अकाउंट्स मेरे पास पढ़े, इकोनॉमिक्स BST मेरे पास करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये एक मेरा गोल है, एजेंडा है, जिसके लिए मैंने इकोनॉमिक्स एंड BST की स्टार्टिंग की है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं बोलूँगा, ये मेरे लिए एक लाइफ लर्निंग लेसन है, जहाँ पे मैं आपको कुछ और बेहतर करा रहा हूँ, वैल्यू एडिशन कर रहा हूँ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है, आपने इसके लिए कुछ खो दिया, मैंने कुछ खोया नहीं है। मेरा मेन सब्जेक्ट अकाउंट्स था पहले, अब मेरे 3 मेन सब्जेक्ट है, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड BST। सर बहुत सारे टीचर के मन पे क्वेश्चन है, मैं बोलूँ बहुत सारे पेरेंट्स के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर एक टीचर इतने सारे सब्जेक्ट कैसे पढ़ा सकते हैं? सर आज के समय में सब कुछ पॉसिबल है। दूसरा, सर हम कैसे बिलीव मान लें कि आप इतना बेहतर पढ़ा पाएंगे? फर्स्ट 10 क्लासेस जो आपका क्लासेस के अंदर हो रहा होगा वो ही क्लासेस एट एग्जैक्ट तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, रीजन वहां पे कैमरा लगाया नहीं है। मेरे स्टूडियो से आपको वीडियो मिल रहा होगा जो कि आपको अगले 10 दिन तक अकाउंट्स एंड BST का एंड आपका इकोनॉमिक्स का वीडियो मिल रहा होगा। हफ्ते में 3 दिन इकोनॉमिक्स एंड 3 दिन BST और आपके 6 के 6 दिन अकाउंट्स। दूसरा, आपका इकोनॉमिक्स एंड BST एंड आपका अकाउंट्स, ये आफ्टर 10 डेज 1-2 लेक्चर्स एवरी वीक आपको मिलते रहेंगे, जिसमें आप अपना काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लेंगे। आप यूट्यूब पे जाइए और कॉमर्स सुट्टा सेलेक्ट कीजिए, सर्च कीजिए, आपको चैनल मिल जाएगा। काफ़ी सारे चैनल कॉमर्स सुट्टा के नाम से हैं, सब मेरे ही हैं, बट आप सिंपल कॉमर्स सुट्टा क्लास 11 से 12th वाला एक्सेप्ट कीजिएगा, सेलेक्ट कीजिएगा, जिससे कि आपको सही इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ देखने को मिलेगा। मोस्टली वीडियोज़ मेरी कल से अपलोड होंगी। आपका बैच का टाइम 4:15, 5:15 से लेकर 6:15 तक का है। तो जो दोनों वीडियो आपको पब्लिकली होंगी वो 7 o'clock के आसपास होंगी, 7 बजे होंगी। अकाउंट्स और BST दोनों साथ आएंगे, अकाउंट्स इकोनॉमिक्स पर डे साथ ही आएंगे। आपको लगता है अकाउंट्स पहले पढ़ना, अकाउंट्स पढ़ लीजिएगा। आपको लगता है इकोनॉमिक्स BST पढ़ना, इकोनॉमिक्स BST पढ़ लीजिएगा। बट मेरा मेन पॉइंट ये रहेगा, जब आप क्लासेस शुरू करेंगे तो पहले मैं आपको अकाउंट्स पढ़ाऊंगा, इको BST बाद में। रीजन, अकाउंट्स बहुत न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, तो आपको बेसिकली वहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। बट यदि मैं इकोनॉमिक्स एंड BST को पहले लेता हूँ तो आप न्यूमेरिकल को उतना उस लेवल से नहीं पढ़ पाएंगे। इसीलिए पहले क्लासेस में जो ट्यूशन में स्टार्ट होगा वो आपका अकाउंट्स ही होगा।
आई थिंक ये वीडियो मैंने लंबा खींच दिया, बट जो मेरा विजन था मैंने आपके सामने रख दिया। कम टू द पॉइंट, फीस कितना होगा सर? फीस होगा तीनों सब्जेक्ट का ओनली 1499 रुपीज़। आप रजिस्ट्रेशन चार्जेस कुछ भी नहीं है। हाँ, जब आप इनिशियल आएंगे आपसे कुछ 100 रुपये चार्ज रखा जाएगा, बट वो आपकी फ़ीस के साथ एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। प्लीज़ जितने टीचर्स देख रहे हैं, लगता है कि मैं बेस्ट चॉइस बन सकता हूँ बच्चों के लिए, प्लीज़ शेयर कीजिएगा, ठीक है? जो 9th-10th वाले टीचर्स हैं, ठीक है, सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ। दूसरा, बच्चों को ना एक क्वालिटी कंटेंट मिलना चाहिए, मेरा सिंपल एक ही एजेंडा है, ठीक है? तो इस वीडियो को यहाँ पे ही रोकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इस वीडियो में इस समय तक रोकने के लिए। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो कल शाम को 4:15 से 5:15, 5:15 से 6:15 प्लीज़ आए, एक बार विजिट करें और देखें कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, ठीक है? अदरवाइज लगता है कि अभी हम दूर हैं, वहाँ जाके कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, पहले हम देख लेते हैं। तो आपके लिए यूट्यूब सोर्स मैंने खोल दिया है। 10 क्लासेस अभी जो क्लास में होने वाला फुल फ्लेश क्लासेस आपको यूट्यूब पे देखने के लिए मिल जाएगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल शाम को 7 बजे यूट्यूब पे, और जो बच्चे ऑफलाइन आना चाहते हैं शाम को 4:15 बजे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।